हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला इन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021? राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का रैंक क्या है? देखिए, हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। इसमें टॉप 200 यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज सभी को फीचर किया जाता है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टॉप 200 की रैंकिंग में नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 200 रैंकिंग। तो एजुकेशन मंत्रालय द्वारा, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 इसे लॉन्च किया गया, जिसमें कि यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में या फिर किसी भी कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रैंक नहीं है। पिछले वर्ष 169 रैंक था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, और इस बार टॉप 200 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी को संभालते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से। अगर हम सभी रैंकिंग्स देखें तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है, आईआईएससी बेंगलोर नंबर 2 पर है, और आईआईटी मंडी 82nd पोजीशन पर है। यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ये नंबर 1 पर है, शून्य यूनिवर्सिटी 89th रैंक पर है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है, आईआईटी मंडी 41st पर, एनआईटी हमीरपुर 99th पर, शून्य यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की कैटेगरी में 103rd पर, और जेपी यूनिवर्सिटी ये इंजीनियरिंग की कैटेगरी में 129th रैंक पर। मैनेजमेंट में यानी कि एमबीए वगैरह की जो भी कॉलेज हैं उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद नंबर 1 पर है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द दिल्ली नंबर 1 पर है, और शून्य यूनिवर्सिटी फार्मेसी की कैटेगरी में 36 रैंक पर है। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली नंबर 1 पर है, और मेडिकल में एम्स दिल्ली नंबर 1 पर है, और पीजीआई चंडीगढ़ नंबर 2 पर है। पहली बार पीजीआई चंडीगढ़ की इतनी अच्छी रैंकिंग आई है। पीजीआई चंडीगढ़ ये 2nd नंबर पर है। इसके अलावा लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि कर्नाटका में है, नंबर 1 पर है। आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड पर है, नंबर 1 पर है, और एनआईटी हमीरपुर 23rd रैंक पर। डेंटल कॉलेजेस में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जो कि कर्नाटका में है, नंबर 1 पर है, और रिसर्च की फील्ड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर यानी कि आईआईएससी बेंगलोर नंबर 1 पर है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। इसमें जो ओवरऑल कैटेगरी है और यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल में आईआईटी मद्रास, और यूनिवर्सिटी में आईआईएससी बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर नंबर 1 पर है। द फर्स्ट सीवरेज लेड इन द रूरल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर स्वच्छ भारत अभियान इज एट विच प्लेस? स्वच्छ भारत अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बिछाया गया पहला सीवरेज किस स्थान पर है? देखिए, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किसी ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सीवरेज लाइन बिछाई गई है। तो वो कहाँ पर बिछाई गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बलियाली, जो कि है धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, जिनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है धर्मपुर, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। बलियाली यहाँ का नाम है, याद रखिएगा, जो कि संधोल तहसील में आता है, और धर्मपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पहला रूरल एरिया में सीवरेज लाइन बिछाई गई, वो भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। तो इसे याद रखिएगा। 5.75 करोड़ की लागत से इसे बिछाया गया है, और इसमें संधोल, नेरी और सोहर इन पंचायत को कवर किया जाएगा। महेंद्र सिंह इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है धर्मपुर, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे जल शक्ति, रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर और सैनिक वेलफेयर मिनिस्टर हैं। Who has been awarded the International Young Eco Hero Award 2021 for the project Conservation and Rehabilitation of Powai Lake in Mumbai? मुंबई में पवई लेक झील के संरक्षण और पुनर्वास परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अयान शांक्ता। देखिए, अयान शांक्ता मात्र 13 वर्ष की इनकी आयु है, और शिमला के कोटखाई के रहने वाले हैं। अभी ये मुंबई में रहते हैं। तो वहाँ पर इन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड दिया गया एक्शन फॉर नेचर, ये एक एनजीओ है सैन फ्रांसिस्को द्वारा, उनके द्वारा दिया गया। ये जो एनजीओ है 8 से 16 वर्ष की आयु के जो यंग हैं उन्हें इस अवार्ड को हमेशा देते हैं, हर वर्ष देते हैं। और इन्होंने मुंबई में एक झील है जिसका नाम है पोवई लेक, उसके कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोजेक्ट चलाया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पोवई लेक। इसमें सफलता प्राप्त की, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। Which district has become the first district to prepare a question bank book under the समग्र शिक्षा प्रोग्राम and deliver it to children's home? कौन सा जिला समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रश्न बुक तैयार करके बच्चों को घर तक पहुंचाने वाला पहला जिला बन गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति।
देखिए, जब से कोरोना काल चला है तब से स्कूल बंद हैं और पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन चली है। तो जितने भी हमारे जनजातीय इलाके हैं, जो रूरल एरिया हैं, वहाँ पर इंटरनेट की सुचारू रूप से सुविधा नहीं है और ऑनलाइन पढ़ाई भी वहाँ पर संभव नहीं हो पा रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा निदेशालय है, उन्होंने जितने भी हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं, वहाँ के जो भी डाइट है यानी कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है, उन्हें प्रश्न बैंक बुक तैयार करने के लिए कहा और बच्चों के घर तक पहुँचाने के निर्देश दिए। तो लाहौल स्पीति के तांती में स्थित है डाइट ऑफिस और महज 4 दिनों में उन्होंने ये प्रश्न बैंक बुक जो है वो तैयार कर ली है और बच्चों के घर तक पहुँचा दी है। तो लाहौल स्पीति पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रश्न बैंक बुक तैयार करके बच्चों को घर तक भी पहुंचा दी है। स्वान रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? स्वान नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सतलुज। सतलुज नदी की सहायक नदी है स्वान नदी। ब्यास नदी टिक मत कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है सतलुज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैप में देखें, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर है कुल्लू और यहाँ पर है मंडी, यहाँ पर है कांगड़ा का ज्वालामुखी और यहाँ पर है हमीरपुर और यहाँ पर है बिलासपुर। तो जो भी आपकी नियर बाई लोकेशन है उसको यहाँ पे मान लीजिएगा और इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। ये है गोविंद सागर लेक जो कि सतलुज नदी के पानी से बनी है और ये यहाँ पर है नंगल जहाँ पर एग्जिट करती है सतलुज नदी और ये है स्वान नदी। और स्वान नदी का उद्गम स्थान है मारवाड़ी विलेज जो कि गगरेट सब डिवीजन में है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और जब ये पंजाब में एंटर करती है स्वान नदी तो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी के साथ मर्ज हो जाती है। तो स्वान नदी जो है वो ट्राइब्यूटरी है सतलुज नदी की। तो एग्जाम में इस बात का कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो स्वान नदी है वो ऑरिजिनेट होती है ऊना डिस्ट्रिक्ट के गगरेट सब डिवीजन के मारवाड़ी विलेज से और लगभग 55 किलोमीटर तक की ये फ्लो करती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जब वो पंजाब में एंटर करती है तो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में सतलुज के साथ मर्ज हो जाती है। तो सतलुज जो ये स्वान नदी है वो ट्राइब्यूटरी है सतलुज नदी की। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड विच कैंपेन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम? देखिए, एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसके अंतर्गत जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया। तो इस कैंपेन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड में भी डिजिटल 3.0। देखिए, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है इसे पिछले वर्ष जून 2020 में लॉन्च किया गया था और अभी इसके लिए मैं भी डिजिटल 3.0 ये लॉन्च किया गया है। Under Green Strategic Partnership, India and which country jointly launched a Center of Excellence on Offshore Wind? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से ऑफशोर विंड पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? देखिए, जितने भी हमारे विंड प्रोजेक्ट हैं, अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको आंसर नहीं पता है तो गैस का वर्क करने के लिए डेनमार्क पे ही टिक लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क। तो डेनमार्क के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड इसे लॉन्च किया है। तो विंड के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हैं वो हम डेनमार्क के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, लगाते हैं। तो एग्जाम में अगर गैस वर्क करना हो तो डेनमार्क के टिक कीजिएगा। नेम द एक्सरसाइज दैट वार रिसेंटली होस्टेड बाय रशिया एंड सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी। देखिए, हाल ही में एक मल्टीनेशनल यानी कि अलग अलग देश के इंडियन आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी है वैसे ही अलग अलग देश की आर्मीज वहाँ पर आई थी। तो रशिया में मल्टीनेशनल आर्मी की जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई। तो इसका नाम क्या था? तो इस एक्सरसाइज का नाम था ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर है जापान 2021। Which country became the eighth country in the world to successfully test a submarine launched ballistic missile using its दोशान आह चांग हो सबमरीन? देखिए, ये चाइनीज़ नाम है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया 8th कंट्री ऐसी बन गई है जिन्होंने सबमरीन लॉन्च की है और सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है और जो सबमरीन है वो है दोशान आह चांग हो। तो इसमें बस ये याद रखिएगा कि 8th कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिन्होंने की सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? तो कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रमोद अग्रवाल। हाउ मेनी मर्चेंट बैंकर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ LIC? LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10। तो 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है भारत सरकार द्वारा ताकि LIC की IPO की जा सके, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की जा सके। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च्ड इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अंडर विच नेम टू ब्रिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ?
देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जितनी भी इसकी बैंकिंग सेवाएं हैं उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म में लाया है। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बॉब वर्ल्ड, BOB वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में, जो कि गुजरात में है। चेयरमैन है हसमुख अतिया और MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। Which institution had topped in overall category ranking of NIRF India Ranking 2021? अभी हमने डिस्कस किया, तो इसमें ओवरऑल रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। इंडियाज फर्स्ट एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑफ नेशनल हाईवे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो एक नेशनल हाईवे है जहाँ पर जो भी हमारे एयरफोर्स के प्लेन वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, उस नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली इसे टेस्ट भी कर लिया गया। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। हाल ही में आपने वीडियोस भी काफ़ी देखी होंगी कि एक नेशनल हाईवे पर जो भी हमारे एयरफोर्स के प्लेन वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, उन्हें लैंड करवाया जा रहा है। तो सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई और ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। राजस्थान में ये नेशनल हाईवे है। राजस्थान के सट्टा गंडक स्ट्रेच पर ये नेशनल हाईवे है, NH 925A। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो राजस्थान के बाड़मेर में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट टॉडलर्स? निम्न में से कौन बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्यूबा। तो काफ़ी देशों को पछाड़ दिया है। अमेरिका, चाइना ये भी चाहते थे कि बच्चों का टीकाकरण करे कोविड-19 के लिए, लेकिन अब क्यूबा पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने कि 2 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी का कोविड-19 के लिए टीकाकरण कर दिया गया है। लेकिन जो भी इनकी ये मेडिसिन है, जो भी इनकी वैक्सीनेशन है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निर्लेप सिंह राय। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 राज्यों के नए गवर्नर बनाए गए हैं, जिनमें कि पंजाब के बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के बनवाए गए हैं रविंद्र नारायण रवि, नागालैंड के बनवाए गए हैं जगदीश मुखी और उत्तराखंड के बनाए गए हैं गुरमीत सिंह। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।